गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्ता कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं का ये आपके आयु संबंध जो है, जो एज के क्वेश्चन होते हैं उसके टाइप 2 के क्वेश्चन की, जो कि अंतर पे आधारित है। इसके पहले हमने ऑलरेडी जो है टाइप 1 के क्वेश्चन को बता दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, आयु संबंध, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर टॉपिक का नाम आयु है तो जाहिर सी बात है आयु से रिलेटेड चीजें होंगी इसमें। तो ज्यादा बेसिक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो में वो चर्चा कर लिया है। देखिए, अंतर में होगा क्या कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उम्रों का अंतर आपको दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि फला व्यक्ति की आयु क्या होगी। तो हम सीधे सवाल पे चलते हैं। दिया है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु जो है में 7 वर्ष का अंतर है। कितना है? 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। 2 लोग हैं, एक सोनी है और दूसरा मोनी। ये 2 लोग, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो कहेंगे हाँ सर। इनकी वर्तमान आयु में जो अंतर है, इनके उम्रों में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है? तो कहेंगे सर 7 वर्ष का है। कहेंगे हाँ सर, यहां तक तो बात क्लियर। और क्या कह रहा है कि यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3, अब भाई सोनी की 2/3 है इसकी उम्र। तो अगर ये 1 है तो इसका 2/3, तो 1 का 2/3 माने 2/3 कितना होगा? 2/3 है ना होगा। कहेंगे हाँ सर। तो मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, तो लिख देंगे अगर ये 1 है सोनी तो इसका 2/3 2/3। अब देखिए, यहां तक चीजें हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं सही ढंग से। कैसे? देखिए, सोनी को एस से दिखा देते हैं और मोनी को एम से। अब देखिए, उम्र में जो बताया है कि अगर ये 1 है तो इसका 2/3 मोनी है, 2/3। अब एक बार बताइए, अगर हमको दोनों बैलेंस करना हो तो दोनों तरफ हम 3 का गुणा कर दें। तो सीधे सीधे अगर इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 इकाई 3 हो जाएगा हिस्सा, और इसमें करेंगे तो 3, ये नीचे वाला कट जाएगा, 2 बचेगा। अर्थात इसमें जो रेशियो बन के आएगा वो 3:2 का आएगा। भाई ऐसे भी तो कह सकते हैं कि मोनी की जो आयु है वो सोनी की कितनी है? 2/3। तो 3 का 2/3 कितना होगा? तो कहेंगे सर 2 ही तो आएगा। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे लिखा था। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे 2/3 है तो ये जो हर वाला हिस्सा है नीचे वाला, इसको इसमें से बस गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आ जाता। जैसे मान लीजिए दे दिया कि सोनी की आयु का 5/3 जो है क्या है? मोनी की उम्र है। तो आप दोनों में अंतर, ये बटा में बटा हटाना, तो सीधे सीधे 3 को इधर भेज दीजिए, 3 संबंधे 5 हो जाता है कि नहीं? तो ये चीजें भी आपकी क्या हो जाती, आसानी से हो जाती। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि अगर ये तिहाई, चौगुना, 5 गुना ये सब दिया हो तो कैसे करेंगे। तो यहां से निकल के आ गया कि इनकी उम्रों का जो अनुपात है वो 3:2 का है। ठीक। अब कह रहा है कि इनकी उम्रों में जो अंतर है, डिफरेंस जो है, वो कितने का है? तो कहेंगे सर 7 वर्ष का है। अब एक बात बताइए, ये 3 हिस्सा अगर इनकी उम्र है तो इनका 2 हिस्सा होगा, क्योंकि ये वर्ष में तो दिया नहीं है। और इनमें अंतर कितना है हिस्से में? तो कहेंगे सर 1 का अंतर है। भाई 3 और 2 में अंतर कितने का है? तो कहेंगे सर 1 का अंतर है। और यही 1 अंतर वर्ष में कितना दिया है? 7। तो 1 अनुपात में 7 वर्ष का अंतर है, तो 2 अनुपात में 14 वर्ष हो जाएगा। और 3 अनुपात में 7 त्रिक 21 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। और सोनी की आयु आपसे पूछा है, तो सोनी का उम्र कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 21 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 14 वर्ष। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से आपको चीजें क्या हो जाएंगी? स्पष्ट हो जाएंगी। दिया है कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। कितने का डिफरेंस है? 5 वर्ष का डिफरेंस है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो या 3/4 हो तो टीना की आयु बताइए। लिख लेते हैं, टीना को टी से दिखा लेते हैं, मीना को एम से दिखा लेते हैं। अब देखिए, अब यहां पे दिया है कि यदि मीना की आयु जो है टीना की आयु की 1/3, टीना की आयु की क्या है? 3/4। अगर ये 1 है तो ये 3/4, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 4 को इधर भेज देंगे तो 4, और यहां ऊपर 3 बचा ही रहेगा। 4 संबंधित 3 का अनुपात हमको यहां से निकल गया आसानी से, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था। अब देखिए 4-3 आ गया, और कह रहा है कि इन दोनों के आयु में अंतर जो है वो कितने का है? 5 वर्ष के है। लेकिन यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 हिस्सा है तो 3 हिस्सा है। यहां पे डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो जब 1 में 5 वर्ष का अंतर है तो 3 में कितना हो जाएगा? 3 × 5 बराबर इनकी उम्र कितनी आ जाएगी? 15 वर्ष। और ये 4 का अंतर है तो 4 × 5 हो जाएगा, अर्थात 20 वर्ष। और किसका पूछा है? टीना का पूछा है, तो टीना की उम्र कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। देखने कितना आसानी से लग जा रहा है। आगे क्वेश्चन के लिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी की उम्र जो है
अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष ज्यादा है या फिर अधिक है। ठीक है, 24 वर्ष अधिक है अर्थात दोनों का अंतर 24 वर्ष का है। या आदमी अगर 24 वर्ष अधिक है तो बच्चा उससे 24 वर्ष कम होगा। 3 तरीके से हमने आपको बताया था। 2 वर्षों में उसके उम्र जो है लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। कहने का मतलब 2 साल बाद देखेंगे तो उस आदमी की उम्र है अपने बच्चे की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। अगर लड़का 10 साल का है तो बाप 20 साल का हो जाएगा। अगर लड़का जो है 20 साल का है तो बाप जो है 40 साल का हो जाएगा। तो लड़के की वर्तमान आयु आपसे पूछा है। अब देखिए इसमें हमको दिया क्या क्या है। एक तो दिया है मैन और एक दिया है लड़का। ये 2 चीज दिया है। अब देखिए कह रहा है कि आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर ये यक्स है तो ये यक्स प्लस क्या हो जाएगा 24 वर्ष अधिक हो जाएगा। और ये समय कब का है वर्तमान का है अर्थात 0 का है। अब और देखिए क्या दिया है 2 वर्षों में। अब 2 वर्षों में हो जाएगी अर्थात भविष्य की बात कर रहा है तो यहां पे 2 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या हो जाएगा कह रहा है कि बाप की उम्र या आदमी की उम्र अपने बेटे से क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी अर्थात ये 1 है तो ये 2 गुना हो जाएगा। या फिर ये यक्स है तो यह 2x हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। देखिए मैं कई तरीके से आपको लिख रहा हूं। अब सवाल ने पूछा है कि लड़के की वर्तमान आयु आपको बतानी है, बच्चे की आपको बतानी है कि वर्तमान उम्र इस समय उम्र क्या है इसकी। और हमको दिया क्या है कि इनके उम्रों में 24 वर्ष का डिफरेंस है और 2 साल बाद इसकी उम्र जो है बच्चे की उम्र से क्या हो जाएगी दोगुनी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अंतर जो रहेगा वो हमेशा रहेगा। तो अगर इनके में 2 संबंधे 1 का अनुपात है कब 2 साल बाद तो वर्तमान में भी 2 संबंधे 1 का ही अनुपात होगा, है कि नहीं। अब देखिए जब 2 संबंधे 1 का अनुपात है और इनके उम्र में कितने का डिफरेंस है 24 साल का डिफरेंस दिया है, लेकिन यहां पे अंतर कितने का है 1 वर्ष का है और यही किसके बराबर है 24 वर्ष के। 1 अनुपात का अंतर जो है 24 वर्ष के बराबर है। तो किसका पूछा है आपसे भाई आपसे लड़के का पूछा है तो 24 साल सीधे सीधे आ जाएगा। कितना जाएगा 1 ही है इसका 24 इसका पूछे तो 48 निकाल देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए भाई सीधे सीधे मैन दिया है और बॉयज दिया है। कह दिया कि आदमी लड़के से क्या है 24 वर्ष अधिक है अर्थात इनका जो अंतर है वो कितना हो जाएगा उम्र में 24 वर्ष का अंतर है। और दिया है कि 2 वर्ष बाद जो है क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा आदमी किससे अपने लड़के से पुत्र से। तो जब दोगुना हो जाएगा तो 2 संबंधी 1 का अनुपात होगा कि नहीं होगा। तो इनमें अनुपात में कितने का अंतर है तो कहेंगे सर 1 का अनुपात है और वर्ष में कितने का अंतर है 24 का। तो 1 अनुपात में 24 वर्ष का अंतर तो इसका ही तो पूछा है। तो 24 रख देंगे यहाँ 24 दूनी 48 कर देंगे। अब क्योंकि अंतर जब दे दिया तो अंतर हमेशा बराबर होता है। 4 साल बाद पूछे 4 साल पहले पूछे अब उसको वर्तमान मान के लगाइए चाहे कुछ भी मान के लगाइए। ठीक, आई होप आपको ये प्रकार समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ इसी में। तब तक के लिए थैंक यू।